हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप का भारत दौरा संभव, टैरिफ विवाद लगभग सुलझा, क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने की तैयारी, साझेदारी के नए दौर की ओर बढ़ते दोनों देश। बिग ब्रेकिंग 2, भारत मॉरिशस मेगा डील, $680 मिलियन पैकेज से समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग पर हस्ताक्षर, हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप का ट्रेड दांव, भारत अमेरिका समझौता बहुत करीब, वाणिज्य मंत्री को बुलावा, 500% टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों का दबाव बरकरार। बिग ब्रेकिंग 4, नवारो का खेल, बोल्टन का खुलासा, मोदी और ट्रंप में दरार डालने की कोशिश, भारत को कहा टैरिफ महाराजा, रूस तेल को बताया खूनी पैसा। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप को आईना दिखा भारत ने, रूस से तेल आयात बढ़ाया, दबाव की नीति बेअसर, मोदी की संयमित प्रतिक्रिया से तनाव घटा। अब असली वार्ता का समय। बिग ब्रेकिंग 6, नोबेल कमेटी का झटका, ट्रंप बार बार कहते जंग रोकी, लेकिन कमेटी बोली हम पर दबाव नहीं चलता। 10 अक्टूबर को ऐलान, नामांकन समय सीमा से बाहर। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप प्रशासन का नया दांव, G7 देशों से भारत चीन पर 100% टैरिफ की मांग, रूस से तेल खरीद पर यूरोप पर दबाव बरकरार। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप का भारत दौरा संभव, भारत अमेरिका संबंधों में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गर्मजोशी भरे ट्वीट्स के बाद रिश्तों में आई खटास अब खत्म होती दिख रही है। अमेरिका के नए राजदूत सर्गियो गोर ने साफ कहा है कि टैरिफ विवाद लगभग सुलझ चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। गोर ने यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं और क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और दोनों देश साझेदारी के नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत मॉरिशस मेगा डील, $680 मिलियन पैकेज से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और कसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम ने 7 समझौतों पर दस्तखत किए। समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और हाइड्रोग्राफी में साझेदारी बढ़ी। पैकेज से 10 परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। बंदरगाह, हवाई अड्डा, सड़क, स्कूल, अस्पताल मजबूत होंगे। स्थानीय मुद्रा व्यापार, यूपीआई और रुपए को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त सर्वे, नेविगेशन चार्ट और EEJ डेटा पर काम तय। चागोस समझौते पर बधाई, 50 साल बाद संप्रभुता की जीत। भारतीय प्रशिक्षण, 120 अधिकारी, तटरक्षक जहाज की मरम्मत भारत में। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ट्रेड दांव, मंत्री को बुलावा, डील बहुत जल्द। वाशिंगटन से बड़ा संकेत, मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर बोले कि भारत और अमेरिका बड़े व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वाणिज्य मंत्री को अगले हफ्ते आमंत्रित किया। अहम बिंदुओं पर बातचीत तेज है। रूसी तेल पर दबाव बरकरार, कुछ सांसद 500% टैरिफ की बात दोहरा रहे हैं। रक्षा सहयोग, सह विकास, क्वाड में तालमेल पर जोर है। मिशन 500 के तहत 2030 तक $500 अरब व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, नवारो का खेल, बोल्टन की सलाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुलासा किया कि पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टकराव भड़काने की कोशिश की। नवारो ने भारत को टैरिफ महाराजा कहकर रूस के तेल को खूनी पैसा बताया, धमकियां दी। बोल्टन ने कहा यह सिर्फ दिखावा है, भारत शोर से दूर रहे, असली वार्ताकारों के साथ मेहनत करे, सद्भावना मौजूद है, धैर्य रखो, ट्रेड डील पर फोकस करो, नवारो की बयानबाजी को अनदेखा करो, रिश्ते संभल सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को अपने ही आईना, भारत पर तेल का दबाव फेल। भू राजनीतिक विशेषज्ञ डेविड गोल्डविन बोले भारत कमजोर नहीं, तेल का हथियार बेअसर। रूस से आयात पर प्रतिबंध पाखंडी नीति, भारत पर टैरिफ दोहरे मानदंड, चीन पर सेकेंडरी प्रतिबंध नहीं। ट्रंप को बीजिंग संग सौदेबाजी की उम्मीद। पीटर नवारो दिखावटी राजनयिक, टीवी धमकियां, गंभीर वार्ता रोकती हैं।
अमेरिका संतुलित रुख अपनाए, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करे, दबाव रूस पर केंद्रित करे, मोदी की संयमित प्रतिक्रिया से तनाव घटा। अब असली व्यापार वार्ता का समय। नेक्स्ट खबर, नोबेल से ट्रंप को झटका, कमेटी ने कहा दबाव नहीं चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्होंने 6 से 7 जंग रुकवाई है और वह नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार हैं। यहां तक कि रूस यूक्रेन से लेकर इजरायल हमास जंग रोकने की भी बात कह चुके हैं। लेकिन नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने साफ किया कि हमारे फैसलों पर कोई दबाव नहीं चलता। इस साल 10 अक्टूबर को पुरस्कारों का ऐलान होगा, जबकि ट्रंप का नामांकन समय सीमा के बाहर है। ऐसे में उनका सपना अधूरा रह सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दांव, व्हाइट हाउस का दबाव। अब भारत की बारी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता फिर पटरी पर। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता जारी रहने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने परिपक्व प्रतिक्रिया देकर साझेदारी की असीम संभावनाएं गिनाई। व्हाइट हाउस बोला, गेंद भारत के पाले में। संकेत, रूस से तेल आयात घटाने के दबाव का नई दिल्ली पहले ही इनकार कर चुकी, इसलिए सौदे में रक्षा खरीद जैसे ऑफर उभर सकते हैं। F-35 की चर्चा तेज है। 50% टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तलखी पिघल रही। भारत स्वायत्तता बचाएगा, दोस्ती की खिड़की खुली रखेगा। नेक्स्ट खबर, भारत चीन पर 100% टैरिफ की मांग। G7 पर अमेरिकी दबाव बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से G7 साझेदारों से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की पैरवी तेज कर दी है। कहा गया कि रूस से तेल खरीद पर भारी शुल्क लगे। यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव जारी है। G7 के वित्त मंत्री वीडियो कॉल बैठक में नए अमेरिकी प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप पहले भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, फिर दोस्ती के सुर भी छेड़े। संदेश साफ, तेल घटाओ, वाणिज्य वार्ता बढ़ाओ। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका रिश्ते पर रूबियो का बड़ा ऐलान। भारत सबसे खास दोस्त। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट सुनवाई में कहा कि भारत अमेरिका के शीर्ष संबंधों में शामिल है। उन्होंने माना कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत में लिखी जा रही है, भारत इसके केंद्र में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को नई दिल्ली को नई दिल्ली के लिए राजदूत नामित किया। पुष्टि हुई तो वे सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत बनेंगे, उम्र 38 वर्ष। रूबियो ने कहा कि असाधारण बदलाव चल रहा है, सुरक्षा और भू राजनीति पर मिलकर काम होगा। नेक्स्ट खबर, चीन की कड़ी फटकार। CPEC पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम। बीजिंग ने CPEC 2.0 की मंजूरी के साथ कड़ा संदेश दिया। चीनी नागरिकों की सुरक्षा पक्की करो, प्रोजेक्ट समय पर पूरा करो। $62 अरब का कॉरिडोर अटका। बलूचिस्तान में BLA के हमलों से चीन भड़का। कहा गया कि चिकन नेक यानी मलक्का स्ट्रेट बंद हुआ तो व्यापार ठप होगा, इसलिए ग्वादर मार्ग जीवन रेखा है। कराची से पेशावर रेल पर पैसा रोका गया। इस्लामाबाद ADB के दरवाजे पहुंचा। आर्मी चीफ असीम मुनीर को सख्त चेतावनी मिली। नेक्स्ट खबर, भारत पर तेल की शर्त, लुटनिक का अल्टीमेटम, ट्रंप का नरम सुर। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने तेवर दिखाए। कहा, व्यापार समझौता तभी जब भारत रूस से तेल खरीद बंद करे और अपना बाजार खोले। दावा किया कि युद्ध से पहले रूस से भारत का तेल हिस्सा 1% था, अब लगभग 40% हो गया है। आरोप लगाया कि भारत परिष्करण कर दुनिया को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नरमी दिखाई। PM मोदी संग जल्द बातचीत और बाधाएं हटाने की आशा जताई। टैरिफ टकराव के बीच संदेश मिला, तेल कम करो और वार्ता आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट खबर, बोल्टन का बड़ा दावा, मोदी का SCO संदेश ट्रंप तक पहुंचा। ट्रंप के टैरिफ से बिगड़े समीकरण के बीच जॉन बोल्टन कहते हैं, PM मोदी का SCO सिग्नल वॉशिंगटन ने पढ़ लिया है, अब नुकसान की भरपाई का वक्त है। चीन रूस की नजदीकी को भारत के लिए असली खतरा बताया। क्वाड को निर्णायक प्लेटफॉर्म कहा। सर्जियो गोर को भारत के लिए कमजोर पसंद पाया। दूतावास टीम से उम्मीद जताई। पाकिस्तान पर झुकाव से बचने की नसीहत दी। बोले, मिलकर काम करें, रणनीति साफ रखें, आर्थिक डील से आगे सुरक्षा प्राथमिकता रखें। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का चीन दांव, बीजिंग के लिए बड़े दूत की एंट्री। ब्रिटेन ने कहा, चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नए व्यापार मंत्री पीटर कायल पहली विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। यूके चीन संयुक्त आर्थिक और व्यापार आयोग की वार्ताएं 2018 के बाद फिर शुरू होंगी। लक्ष्य कृषि, ऑटोमोबाइल और पेशेवर सेवाओं में 1 अरब पाउंड की रुकावटें हटाना है। लेबर सरकार चीन निवेश से नौकरियां चाहती है। लंदन में विशाल चीनी दूतावास योजना पर जासूसी आशंका से विवाद। करम, फिर भी डाउनिंग स्ट्रीट आर्थिक मौके भुनाने को आतुर।
नेक्स्ट खबर, यूरोप का रूस तेल गैस पर आखिरी बार, अमेरिका की जल्दबाजी खारिज। 27 देशों का यूरोपीय संघ 2028 से रूस से तेल और गैस आयात पूरी तरह बंद करेगा। अमेरिका के दबाव को बातचीत के बाद भी नकार दिया। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए अगले 2 वर्षों में $7.5 अरब की अतिरिक्त सैन्य मदद का ऐलान किया। पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन मामले से तनाव बढ़ा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा, भारत अगर रूसी तेल छोड़ दे तो व्यापार समझौता हो जाएगा। ताइवान के साथ बड़ा समझौता भी जल्द बताया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन की नई चाल, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस आग बबूला। चीन ने स्कार्बोरो शोल को राष्ट्रीय नेचर रिजर्व घोषित किया। मनीला ने इसे गैर कानूनी कहा और तुरंत वापसी की मांग की। फिलीपींस ने निर्माण को रेड लाइन बताया। बीजिंग जैव विविधता का तर्क दे रहा है। राजदूत जोसे रोमार्डेज ने इसे चीन की 10 लाइन को वैध ठहराने की रणनीति कहा। समुद्री टकराव की ताजा कड़ी के बीच अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि हमला हुआ तो रक्षा संधि के तहत फिलीपींस के साथ खड़ा रहेगा। क्षेत्र में तनाव खतरनाक मोड़ पर है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का ऐलान, वेस्ट बैंक हमारी जमीन, फिलिस्तीनी देश नहीं। यरूशलेम से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, वेस्ट बैंक इजराइल की जमीन है, फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा। यह घोषणा इजरायली बस्ती परियोजना के हस्ताक्षर मंच से हुई। अरब देश पहले से कतर पर इजरायली हमले से नाराज हैं। अब गुस्सा उबाल पर। दोहा में हमास नेतृत्व के ठिकाने पर वार में 5 सदस्य और कतर सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया। व्हाइट हाउस बोला, डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व सूचना नहीं थी। पूरा क्षेत्र सियासी भूकंप की जद में। नेक्स्ट खबर, यूरोप का नया ऑयल जैकपॉट। नाटो सदस्य हंगरी ने उत्तरी क्षेत्र में गहराई पर बड़ा ऑयल रिजर्व खोजा। रोज करीब 1000 बैरल उत्पादन का अनुमान है। सरकार कह रही है इससे इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अभी हंगरी रूसी तेल पर टिका है। द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेनी हमलों की धमकी से तनाव है। विदेश मंत्री पीटर सिज़ाटो बोले, कुछ यूरोपीय देश बिचौलियों से छुपकर रूसी तेल ले रहे हैं। नई खोज को हंगरी ने गेम चेंजर बताया। नेक्स्ट खबर, दोहा में शरीफ की कूटनीतिक एंट्री, कतर को पूरा सपोर्ट। 9 सितंबर के दोहा पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात कर कतर की संप्रभुता के समर्थन का आश्वासन दिया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूएई के राष्ट्रपति का दौरा भी एकजुटता का संकेत बना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे घोर उल्लंघन बताया। सऊदी, तुर्की, ईरान, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की। कतर ने हमले को कायराना बताया। नेक्स्ट खबर, भारत की रफ्तार, 3 साल में बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। आर्थिक जगत से आया है बड़ा धमाका। निवेश विशेषज्ञ मनीष चौखानी ने कहा कि भारत अब ग्रोथ वाले ट्रैक पर दौड़ रहा है। अगले 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सरकार के सुधार और विनिवेश नीति ने बाजार का भरोसा बढ़ाया है। न्यू एज कंपनियां ग्रोथ का ट्रिगर बनेंगी। टेलीकॉम से लेकर टेक सेक्टर तक निवेशकों की नजरें टिकी हैं। पूरा देश अब विकास की सबसे तेज रफ्तार पकड़ने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, नेपाल की सत्ता पर सुशीला कार्की। नेपाल में बड़ा उलटफेर हुआ। 74 साल की सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख से मुलाकात कर कार्की ने शपथ की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही कार्की को भ्रष्टाचार पर सख्त टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। भारत से गहरे रिश्तों और बिना राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उन्हें सेना और राष्ट्रपति का भरोसा मिला। अब चुनाव और सुधार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। नेक्स्ट खबर, एर्डोगन की एयर गार्ड, आसमान में अलर्ट। दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों के बाद तुर्की ने फाइटर जेट और एवेक्स को बेस से उड़ा दिया। दियारबाकिर और मालक्या से रात भर हवाई गश्त तेज हुई। सीरिया और इराक की सीमा के पास निगरानी बढ़ाई गई। अंकारा ने इसे मानक एहतियाती कदम बताया। इस्तांबुल में हमास कार्यालय होने की वजह से खतरे की आशंका बढ़ी। तुर्की ने कहा, सोशल मीडिया के शोर पर नहीं, अपनी सुरक्षा रणनीति पर चलेगा। क्षेत्र में टेंशन हाई है। नेक्स्ट खबर, यूरोप का पलटवार, पोलैंड पर राफेल ढाल। रूस के ड्रोनों की घुसपैठ के बाद फ्रांस ने पोलैंड में 3 राफेल तैनात कर नाटो के पूर्वी मोर्चे को मजबूत किया। वार्सा ने नाटो का अनुच्छेद 4 लागू कर परामर्श का बिगुल बजा दिया। इमैनुएल मैक्रों ने डोनाल्ड टस्क, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग और कीर स्टारमर से समन्वय किया।
पोलैंड ने देश भर में 16 ड्रोन दिखने की पुष्टि की। मलबा फैला। प्रधानमंत्री टस्क बोले, हालात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक हैं। संदेश साफ, यूरोप झुकेगा नहीं, आसमान से जवाब मिलेगा। नेक्स्ट खबर। एआई मंत्री डिएला अल्बानिया का एंटी करप्शन दांव। दक्षिण पूर्वी यूरोप के अल्बानिया ने इतिहास रचा। भ्रष्टाचार काटने हेतु एआई बोर्ड डिएला को मंत्री बनाया। प्रधानमंत्री एडी रामा ने डिएला को सार्वजनिक खरीद का मालिकाना सौंपा। न रिश्वत, न पक्षपात, पारदर्शिता का दावा। लक्ष्य 2030 तक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र। डिएला अल्बानिया पर वॉयस असिस्टेंट रही। इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प से दस्तावेज जारी कर देरी घटाती रही। आलोचक मानवीय निगरानी और संभावित छेड़छाड़ के जोखिम पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ में प्रवेश की राह साधने की कोशिश। नेक्स्ट खबर। भारत फ्रांस एंटी टेरर फ्रंट। पहलगाम हमले पर पाक को घेरा। पेरिस में भारत और फ्रांस की 17वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक में आतंकी पर कड़ा वार। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए नृशंस हमले की कड़ी निंदा हुई। दोनों पक्षों ने राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर साझा आकलन रखा। पश्चिम एशिया के खतरों और नई तकनीकों का दुरुपयोग जैसे ड्रोन, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क, क्रिप्टो फंडिंग पर खास फोकस रहा। उग्रवाद से निपटने, इंटेल शेयरिंग, क्षमता निर्माण, संयुक्त कार्रवाई और कानूनी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के देश में खौफनाक वारदात। भारतीय की गर्दन पत्नी और बेटे के सामने उतारी गई। अमेरिका के डलास शहर में चौंकाने वाली हत्या। 50 वर्षीय भारतीय चंद्रमौली नागमल्लैया का सिर मोटल कर्मचारी योर्डानेस कोबोस मार्टिनेस ने धड़ से अलग कर दिया। मामूली वॉशिंग मशीन विवाद ने खून खराबे का रूप लिया। आरोपी ने पत्नी और बेटे के सामने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस ने कातिल को दबोचा, जिसका आपराधिक इतिहास पहले से लंबा रहा है। भारतीय दूतावास ने कड़ी निंदा की और परिवार को हर मदद का भरोसा दिया। अमेरिका की धरती खून से सनी। नेक्स्ट खबर। रूस का Su-57 बना ड्रोन युद्ध का बादशाह। रूस ने Su-57 को नेटवर्क सेंट्रिक किलर में बदला। मानवयुक्त जेट के साथ यूएवी झुंड जोड़कर मारक क्षमता कई गुना बढ़ाई। सुखोई 8 नए कॉम्बैट ड्रोन बना रहा है। सबसे घातक S-70 रोखोतनिक भारी यूसीएवी है। वजन 20 से 22 टन, रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। S-71 मोनोक्रोम आंतरिक रूप से तैनात होगा। S-71 कारपेट क्रूज मिसाइल सरीखा वार करेगा। विश्लेषक मानते हैं कि यह अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 से आगे की दिशा है। नेक्स्ट खबर। एर्दोगन का इस्लामी पावर प्ले। खाड़ी में ताज की दौड़। अंकारा से निकला नया नैरेटिव धक रहा है। रेसेप तैयब एर्दोगन धर्म और राजनीति का घातक मिश्रण रच रहे हैं। गाजा पर आक्रामक रुख ने उन्हें मुस्लिम दुनिया में करिश्माई चेहरा बनाया। अलक्सा को रेड लाइन बताकर उन्होंने सुन्नी नेतृत्व की दौड़ तेज की। सऊदी से रिश्ते सुधारे, ब्रदरहुड से जोड़ वाले समूहों को आसरा देकर दो तरफा खेल खेला। एक्स और इंस्टाग्राम पर बढ़ती वाहवाही ने तुर्की की ब्रांडिंग को उछाला। खलीफा छवि पर फोकस है। नेक्स्ट खबर। टैरिफ की चोट, ट्रंप अपने घर में घिरे। अमेरिका में ट्रंप टैरिफ ने अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी हैं। अगस्त में महंगाई तेज हुई, मूल महंगाई ऊंची बनी रही, बेरोजगारी उछली, पहली बार नौकरियां घटी, ग्रोसरी और ईंधन महंगे, कॉफी, अंडे और बीफ की कीमतें सिर चढ़कर बोल रही। आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, ऑटो पार्ट्स का खर्च बढ़ा। घरों का मासिक बजट फूला। जीडीपी वृद्धि का अनुमान सिमटा। आईएमएफ ने वैश्विक सुस्ती की चेतावनी दी। ट्रंप की टैरिफ राजनीति उल्टी पड़ती दिखी। जनता भुगत रही है, बाजार सहमा है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका डील। टैरिफ जंग के बीच हिंद महासागर में बाजी पलटेगी। टैरिफ तनातनी के बावजूद वॉशिंगटन का उच्चस्तरीय दल अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंचेगा। लक्ष्य $4 अरब का रक्षा सौदा। भारत को 6 P-8 समुद्री निगरानी विमान मिल सकते हैं। बोइंग और अमेरिकी रक्षा विभाग प्रतिनिधिमंडल तैयार है। चीन की बढ़ती घुसपैठ और मलक्का जलमरूमध पर निगरानी के लिए यह गेम चेंजर होगा। पनडुब्बी शिकार, लंबी दूरी गश्त, सटीक हमला, सब एक साथ। सौदा पक्का हुआ तो बेड़ा 18 तक पहुंचेगा। नौसेना का दबदबा दोगुना दिखेगा। नेक्स्ट खबर। नेपाल ने बखेरा। आर्मी चीफ ने चीन दौरा रोका। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात के बाद नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने चीन का प्रस्तावित 8 दिवस का दौरा रद्द किया। सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़की हिंसा में संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और कई मंत्रियों के घर जले। 34 लोगों की जान गई, हजारों घायल हुए। हालात तनावपूर्ण हैं।
अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की का नाम उछला। असहमति पर कुलमान ढी सिंह चर्चा में आए। राष्ट्रपति ने संयम और शांति से समाधान की अपील की। नेक्स्ट खबर, भागवत का वार, ट्रंप मुरीर दोस्ती पर तंज। नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर तीखा प्रहार किया। कहा कि भारत की तरक्की से घबराया अमेरिका सांप जैसे दोस्त बना रहा है, असल खतरे वाले देश को पुचकार कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भागवत ने तथागत की सांप कथा सुनाकर संदेश दिया कि भय से ऊपर उठो, प्रकृति मित्र है। बोले, राष्ट्र के नाते हमें जीना है और बड़ा बनना है। दुनिया ताकत की भाषा समझती है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सियासी भूकंप, 6 पूर्व प्रधानमंत्री जबरन रिटायर की तैयारी। काठमांडू में जेएनजेड के उग्र प्रदर्शनों के बीच सत्ता पलटी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल संकट सुलझाने में जुटे। योजना है कि केपी ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई को सक्रिय राजनीति से विदा किया जाए। अंतरिम सत्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपने की तैयारी तेज शपथ की रूपरेखा बन रही है। सड़कों पर हिंसा में दर्जनों जाने गई, हजारों घायल हुए। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत ने अमेरिका को बिना बोले दिया करारा जवाब। रूसी तेल आयात अगस्त में और बढ़ा। अब तेल खरीदने भारत चीन के करीब पहुंचा। एक्स्ट्रा टैरिफ थोपने वाले ट्रंप प्रशासन को मिला कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, ट्रंप ने कभी मोदी की आलोचना नहीं की। दोनों नेताओं के बीच है गहरी दोस्ती। ट्रंप भारत की नीतियों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मोदी की तारीफ हमेशा करते हैं। नेक्स्ट खबर, ब्राजील के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को लोकतंत्र पर हमले का दोषी ठहराया गया। 70 वर्षीय बोल्सोनारो हाउस अरेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनकर काट रहे दिन। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की दिग्गज कंपनी का बड़ा खेल सामने आया। पाकिस्तान को डिजिटल फायरवॉल के जरिए जासूसी में मदद कर रही वही उपकरण राफेल लड़ाकू विमान में भी इस्तेमाल होते हैं। भारत के लिए बड़ा खतरे का संकेत। नेक्स्ट खबर, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की का विस्फोटक अतीत सामने आया। उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी 70 के दशक के विमान अपहरण में शामिल। माला सिन्हा उस फ्लाइट में सवार थीं। फिर भी सुशीला ने बनाई भ्रष्टाचार विरोधी सख्त पहचान। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश को साफ हवा का हक है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नीति नहीं बनेगी। देश भर में पटाखों पर बैन लगाने की बात कही। नेक्स्ट खबर, बस यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी। जीएसटी छूट के बाद नितिन गडकरी की टोल नीति से बस सफर होगा और सस्ता। सरकार नेशनल हाईवेज इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटरों को देगी बेनिफिट। नेक्स्ट खबर, सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। उनका कार्यकाल सितंबर 2030 तक रहेगा। इस्तीफे के 53 दिन बाद पहली बार दिखे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोला बड़ा हमला। कहा इसके 3 पहलू हैं, पहला लालच, दूसरा विश्वासघात और तीसरा नेतृत्व की विफलता। इसे बताया गंभीर मामला। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने बनाया एआई वीडियो, दिखाया प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आई और बोली राजनीति के लिए कितना गिरोगे। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा राहुल पहले ही गिर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, चुनाव से पहले लालू यादव का बड़ा फैसला, राजद का गठबंधन इस पार्टी से नहीं होगा। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने लगाया वोट बांटने का आरोप। 2005 चुनाव का हवाला देते हुए राजद पर बिखराव की जिम्मेदारी ठहराई। नेक्स्ट खबर, शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा विदेश यात्राओं के दौरान बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के गया दौरे पर लालू यादव ने कसा तंज, उन्हें बताया जुमलेबाज। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुकदमों से नहीं डरते, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा और जनता को सबक सिखाने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी की अटकलें तेज। जेएनजेड ने दिया अल्टीमेटम, सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो जला देंगे आर्मी हेडक्वार्टर। राष्ट्रपति पौडेल की मौजूदगी में बैठक जारी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल की हरकत से खफा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर,
नेपाल में सुशीला कार्की आज बन सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। लेकिन संसद विघटन की मांग पर अब भी फंसा हुआ है बड़ा पेच। जेड नेता सुदन गुरुंग ने किया समर्थन। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने नहीं बल्कि कतर ने दिया हमास को धोखा। इजरायली हमले में 6 मौतें, जिनमें एक कतरी जवान भी शामिल। दुनिया भर ने कतर का किया समर्थन, लेकिन कतर ने सैन्य कार्रवाई से किया इनकार। 3 थ्योरी ने खोली पूरी पोल। नेक्स्ट खबर, हमास नहीं बल्कि इजरायलियों का विनाश होगा। दोहा हमले के बाद नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हुआ बहुत बड़ा विरोध। गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर गहराता संकट। अब इजरायल में बढ़ेगी सियासी आग। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का सख्त अल्टीमेटम। कहा, जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तब तक न टैरिफ घटेगा न व्यापार समझौता होगा। भारत को दबाव में लाने की बड़ी कोशिश। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच से पहले भड़के हरभजन सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद न क्रिकेट होना चाहिए न व्यापार। पहलगाम हमले में 26 भारतीयों की शहादत के बाद गुस्सा चरम पर, इस बार टिकट तक नहीं बिके। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा कल। 2 साल पहले भड़की थी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जनसा। मोदी मिजोरम और मणिपुर में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेक्स्ट खबर, भारत जल्द चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को भेजेगा ब्रह्मोस मिसाइल की आखिरी खेप। कंपनी सीईओ बोले, रॉकेट पूरी तरह तैयार। वियतनाम और इंडोनेशिया से भी मिसाइल खरीद की बातचीत जारी। भारत की रक्षा डिप्लोमेसी ने मचाई सनसनी। नेक्स्ट खबर, क्या पूरे देश में लगेगा पटाखों पर बैन? सुप्रीम कोर्ट में गूंजी बहस। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, दिल्ली के एलीट क्लास के लिए अलग पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। ग्रीन पटाखों के मानक पूरे करने होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर उद्धव ठाकरे गुट ने किया विरोध का ऐलान। भाजपा मंत्री आशीष शेलार ने पलटवार करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को राजनीतिक गतिरोध से जोड़ना उचित नहीं। भारत पाक द्विपक्षीय दौरे नहीं करेंगे, लेकिन टीम को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से रोकना गलत है। नेक्स्ट खबर, इजरायल हमास जंग के बाद ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने चेताया कि धार्मिक मान्यताओं पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। इस्लामोफोबिया और नफरत को खत्म करना होगा। समाज में फैलते डर और विभाजन पर जताई चिंता। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सोशल मीडिया बैन से भड़का जन आक्रोश। भ्रष्ट नेताओं और नेपो किड्स की लग्जरी जिंदगी ने जेन जी के गुस्से को और भड़काया। महंगे कपड़े और कारों का जलवा, जनता के जख्मों पर नमक। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से सुलग उठा पूरा देश। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। अदालत ने कहा, आपने ट्वीट में मसाला डाला था। महिला किसान को 100 रुपए में धरने पर बैठने वाली बताकर किया था। अपमान मानहानि मामले में कंगना को फिर लगा बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी की अटकलें तेज। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह 17 साल के एकांत के बाद सक्रिय मंदिरों और तीर्थों का दौरा कर जनता से जुड़ने की कोशिश। समर्थकों का दावा, लोकतंत्र फेल, अब राजशाही ही देश का भविष्य। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिखाए बागी तेवर। बोले, अंबाला में कुछ लोग चला रहे समानांतर भाजपा, ऊपर वालों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। चेतावनी दी, ऐसा चला तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा में खलबली। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा। घरों और पशुओं के नुकसान पर अलग से राहत। SDRF मुआवजा भी बढ़ा। किसानों की उम्मीदों को सहारा देने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, टेक ऑफ के बाद स्पाइस जेट विमान का पहिया एयरपोर्ट पर गिरा। मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में 75 यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित। एयरलाइन ने कहा, तकनीकी जांच जारी है। यात्रियों ने झेला खौफनाक पल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। कहा, अंग्रेजी कोई धर्म नहीं, जमात इस्लामी की जीत की प्रशंसा नहीं बल्कि चेतावनी दी थी। भ्रष्ट दलों से मोह भंग का नतीजा बताया। ट्रोलर्स पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, चार्ली किर्क की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। यूटा कॉलेज कार्यक्रम में गोली मारकर की गई थी हत्या। पूरे अमेरिका में गुस्सा और सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव प्रचार में भाजपा के स्टार प्रचारकों को मिली अहम जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता और मोहन यादव समेत 52 सांसदों को मिली बड़ी भूमिका। भाजपा ने कसा चुनावी कमर कस। महागठबंधन के खिलाफ सीधी टक्कर। नेक्स्ट खबर,
शिवसेना उद्धव गुट ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर खोला मोर्चा। सामना में लिखा मतदान को बनाओ अनिवार्य। बीआरएस और बीजेपी जैसे दल घोड़ाबाजार और दबाव में चुनाव से दूर रहे। ऐसे दलों की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए। नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से कानून बनाने की अपील। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर साधा निशाना। कहा, लंबे समय से राज्य में हिंसा जारी है। अच्छी बात है, अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, लेकिन असली समस्या वोट चोरी है और उसी ने लोकतंत्र को खोखला किया है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा तय। देंगे 8,500 करोड़ की सौगात। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 1,200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दौरे से पहले उपद्रवियों और सुरक्षा बलों में झड़प। नेक्स्ट खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर केस की सुनवाई के दौरान मचा हंगामा। 30,000 करोड़ की संपत्ति विवाद पर वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर बाधा डालने का आरोप लगाया। कोर्ट में गूंजे शब्द चिल्लाइए मत। वीडियो वायरल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।